Everything's changed. I am not too weak in Your past. Bravo. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम फास्ट एंड फ्यूरियस 9 है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे पास्ट के सीन को दिखाते हुए जिसमें कार रेसिंग हो रही होती है और ये सीन 1989 का होता है। अब अचानक से एक कार रेसिंग आकर रुकती है। रेसर आकर अपने बेटे डॉम से कहता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना, और वो अपने बेटे को ऐसे ही एडवाइस देते रहता था। उसके बाद वो अपनी रेसिंग कंटिन्यू करता है बहुत ही तेज स्पीड के साथ, लेकिन उसका दिन आज अच्छा नहीं था। एक और कार आती है और उसके बैक कार में हिट करती है और यहाँ पर इन कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉम के फादर को बहुत ही चोट आई होती है और उनकी गाड़ी बहुत ही तेजी से उड़कर दूसरी गाड़ी पर टकराती है और फ्लिप होते होते ग्राउंड में आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और बहुत ही तेजी से ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे रेसर मारे जाते हैं, यहाँ तक कि डॉम के फादर भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉम देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डॉम बहुत ही बड़ा आदमी हो चुका होता है और उसका छोटा सा 3-4 साल का बेटा भी होता है और उसकी वाइफ उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपनी लाइफ को बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खुश थे। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी आकर रुकती है और डॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद डॉम और उसकी वाइफ गन पॉइंट कर देती है। तभी गाड़ी में से एक आदमी निकलता है और बोलता है, डॉम, मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, गौर से देखो। उस गाड़ी में टोटल 3 लोग होते हैं। एक तो तेज होता है, दूसरा उसका साथी और एक लड़की होती है। वो लोग डॉम को बताते हैं कि एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया है साइफर, जो कि सुपर विलेन है और बहुत ही डेंजरस लेडी है। उसे पकड़ तो लिया गया था। जिस प्लेन में उसे ले जाया जा रहा था वो प्लेन क्रैश हो गई ताकि लोगों को लगे कि ये लेडी मर चुकी है। उस वक्त उस बूढ़े आदमी का पूरा होल्ड उस लेडी पर था कि उसने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो लेडी फिर भी भाग गई। तभी उस ग्रुप की लड़की डॉम को बोलती है और फोर्स करती है कि आप हमारे साथ चलो जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था, ताकि हम वहाँ से कुछ एविडेंस को कलेक्ट कर सकें। तभी डॉम बोलता है कि नहीं, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ और मैं इन कामों से दूर हूँ और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब रात में डॉम की बीवी को कुछ ख्याल आता है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमारी टीम हर मुसीबत में और हर वक्त हमारे काम आए हैं, उनका साथ देने के लिए जा रही हूँ, और बाहर जाकर अपनी बाइक को रेडी करती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सारे प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉम की भी एंट्री होती है और अपनी कार में यहाँ तक आता है और वो भी डिसाइड करता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। इसके बाद ये बहुत ही लंबा सफर तय करते हैं और वो फाइनली वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद उन लोगों को प्लेन भी वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन उस लड़की को वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं जो कि एक सिग्नल की होती हैं। उसे कुछ आवाजें एक मशीन से आ रही होती हैं और ये लड़की बहुत ही अच्छी हैकर होती है। उस मशीन को हैक करते हुए उस मशीन को खोल लेती है। उसमें से एक शाइनी ब्लैक बॉक्स निकलता है जो कि कोई डिवाइस लग रही थी, लेकिन उनको ये डिवाइस खोलना नहीं आ रहा था। तभी वो लोग सोचते हैं कि ये डिवाइस कैसे खोलें। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन पर फायरिंग करने लगती है और ये सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर माइंस होती हैं। जैसे जैसे कोई वहाँ पर आता तो वैसे ही ब्लास्ट हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी मिलिट्री कार्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इनके ब्लास्ट होने की वजह से और एयर प्रेशर से तेज की गाड़ी भी ब्लास्ट होकर एक जगह जाकर गिरती है, वो भी एक लैंड माइन के ऊपर। अगर वो हिलता तो उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती। उसके आसपास भी लैंड माइन्स थी और ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। वो बहुत ही कोशिश करता है कि वो यहाँ से इजीली निकल जाए और इन्हीं कोशिश के चक्कर में उसकी गाड़ी थोड़ी सी हिलती है और वो नीचे गिरने लगती है, जिसकी वजह से लैंड माइन ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारे लोग डर जाते हैं और वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेज का साथी लंगड़ाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ के पास वो डिवाइस थी। अब उसको बचाने के लिए बाइक पर जाने लगती है।
ताकि कोई उसे पा ना सके, और उसके साथ साथ सोल्जर्स भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं डॉम की वाइफ की बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है, तो वहाँ पर डॉम आ जाता है। उसकी वाइफ गाड़ी पर आकर गिरती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी के मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है जैकब। बहुत ही खामोशी से जैकब आता है और अपना हाथ बाहर करके उस डिवाइस को ले लेता है और फौरन से वहाँ से भाग जाता है। तभी डॉम अपनी वाइफ से बोलता है कि जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। वो लोग जेकब को चेस करने लगते हैं। डॉम बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि वो जेकब से आगे निकल जाए, लेकिन वो लोग निकल नहीं पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और उनका अलग ही इशू था, और वो लोग इन पर मिसाइल्स फेंकने लगते हैं, उनको शूट करने लगते हैं, लेकिन लकीली उनको कोई भी मिसाइल नहीं लग पाती है। तभी हम देखते हैं जैकब अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देता है बिना कोई डर के, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि सोल्जर्स को ये डिवाइस मिल सके। पर उससे गिरने से पहले ही एक प्लेन वहाँ पर आ जाता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करके उसकी कार को अपने साथ स्ट्रिक कर लेता है। तभी हम देखते हैं मिलिट्री उनका पीछा नहीं छोड़ रही होती है और इनकी कार्स पर ब्लास्ट करने लगती है, लेकिन डॉम भी अपनी गाड़ी को उस खाई में ले जाने लगता है। उसकी वाइफ कहती है कि आगे ब्रिज नहीं है, लेकिन डॉम अपनी वाइफ से बोलता है कि ट्रस्ट करो। तभी वो अपनी गाड़ी को खाई की तरफ ले जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा पिलर होता है जिसमें रस्सी बंधी होती है। अब डॉम अपनी गाड़ी को उस तरफ ड्राइव करता है। अब उस रस्सी से होते हुए उस रस्सी से अटैच हो जाती है गाड़ी और फ्लिप करते हुए दूसरे हिल तक पहुंची जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सब लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉम की वाइफ बताती है कि जेकब कोई और नहीं बल्कि डॉम का ही भाई है। जब डॉम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था तो जेकब भी वहीं था। एवरीवन वाज सेइंग कि जैकब की वजह से उनके फादर की डेथ हुई थी। तभी डॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी आदमी के फेस पर पंचिंग मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और डॉम को जेल हो जाती है। जब डॉम जेल में जाता है तो देखता है कि जेकब भी वहीं होता है, तो डॉम सोचता है कि वो आदमी सच कह रहा हो, अभी तो जेकब यहाँ पर आया। तो डॉम जेकब से कुछ भी बात नहीं करता है। अब सीन आता है प्रेजेंट की तरफ, जब जेकब उस डिवाइस को साइफर को देते हुए कहता है इसका दूसरा पार्ट खोया हुआ है। अभी साइफर बताती है कि इसका दूसरा पार्ट लंदन में है। अब नेक्स्ट सीन में हम सी को देखते हैं, जहाँ पर डॉम और उसके साथियों की सीक्रेट प्लेस होती है जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने ही दी थी। और यहाँ पर वो यंग लड़की अपने मिशन के बारे में बताने लगती है कि इन्हें डिवाइस का दूसरा हिस्सा ढूंढना है, और बोलती है कि पता है कि ये डिवाइस क्या कर सकती है, वो स्पेस में सारे सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है, इवन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और ये किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमने इसे 2 हिस्सों में बनाया था, जो कि एक हिस्सा जैकब के पास है और दूसरा हिस्सा लंदन में है, और जैकब इसे लेने के लिए जरूर जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा। यहाँ पर पता चलता है कि ओल्ड मैन का राइट हैंड यानी उसका साथी मर चुका है, लेकिन इनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी डॉम की वाइफ बोलती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी, और उसके साथ एक लड़की भी होती है। अब यहाँ से सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। अब डॉम जेल से फ्री हो चुका होता है और अब एक स्ट्रीट रेसिंग में जाता है, जहाँ पर वो जैकब से रेस लगाने के लिए कहता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डॉम रेस जीत जाता है और जैकब से बोलता है कि मुझे रेस के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें दोबारा ना देख सकूं, यही मेरी विश है। यहाँ से सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डॉम किसी से जैकब का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉम की वाइफ उस बूढ़े आदमी के साथ उसके साथी को ढूंढने के लिए जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग उनको मारने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उन लड़कियों को धक्का देते हैं, जहाँ पर उनकी टक्कर टीवी से हो जाती है, लेकिन वो लड़कियां भी उनको पुश बैक करती हैं। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं दूर खड़ा हुआ आदमी शूट कर देता है जो कि लड़कियों को सता रहे थे। और पता है कि ये आदमी कौन होता है? ये आदमी ओल्ड मैन का साथी ही होता है जो कि इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम लंदन सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो यंग लड़की और तेज लंदन में डिवाइस को ढूंढने के लिए गए होते हैं, जहाँ पर डॉम भी आता है और उसे पता चलता है कि ऑलरेडी जैकब ने उस पार्ट को ले लिया है। वहीं पर हम देखते हैं जैकब एक तार से लटक कर भाग रहा होता है। उसके बाद डॉम भी बिल्डिंग से जंप करके वहीं पर पहुंच जाता है और जैकब को पकड़ लेता है और दोनों शीशे से लगकर शीशा टूट जाता है, तो वो दोनों बिल्डिंग के अंदर आकर गिरते हैं, जो कि डॉम जैकब के ऊपर आकर उसे बहुत ही ज्यादा मारता है।
और पंचेस से मारता है और उसके फेस को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करता है। लेकिन जैकब खुद को बचाकर एक विंडो से जंप लगा देता है, यहाँ पर वो एक ट्रक के अंदर गिरता है। लेकिन वहीं पर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी ट्रक के फ्रंट सीट में बैठ जाता है, क्योंकि उसके साथी यानी कि वही यंग लड़की जो कि ड्राइव कर रही होती है, अब वो गाड़ी को चेस कर रहे होते हैं। लेकिन जैकब बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रहा होता है और ड्राइव करते करते जैकब बिल्डिंग के उस पार चला जाता है। लेकिन ये यंग लड़की उस ट्रक का मैग्नेट ऑन कर देती है, जिससे कि ये ट्रक जैकब की गाड़ी को खींच लेता है और ये गाड़ी उस ट्रक के साथ स्ट्रेक हो जाती है। और एक रिच बिजनेसमैन को ये खबर मिलती है और ये आदमी वही होता है जो कि साइफर के पास जेल में उसके साथ था। और इस आदमी को ये भी पता था कि जैकब अपने मिशन में है ताकि वो डिवाइस का सेकंड पार्ट ले सके। इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है ताकि डॉम इस डिवाइस को छीन ना ले। तभी ये आदमी सोल्जर्स को ऑर्डर्स देता है, उन लोगों को सर्च करके मेरे पास लाओ या उन लोगों को मार दो। नेक्स्ट सीन में हम उन लेडीज को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी के साथी को लेकर आ जाती हैं। वहाँ पर एक जापानीज लड़की भी होती है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उन लोगों को ये बताती है कि ये डिवाइस मेरे पेरेंट्स ने ही बनाई थी और वो अपने डीएनए के हेल्प से इसे खोल सकती है। उधर ही हम जैकब को देखते हैं जो कि सारी बातें सुन लेता है। तभी वहाँ रिच बिजनेसमैन अपने लोगों के साथ और वेपन्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जैकब और उस जापानीज लड़की को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो डिवाइस को खोल सकती थी। लेकिन वहीं पर यंग लड़की मैग्नेट को खोल देती है और सारे वेपन्स अट्रैक्ट होकर उस मैग्नेट से चिपक जाते हैं और सोल्जर्स भी ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है, जहाँ पर इंटरनल की दीवारें भी गिरने लगती हैं और काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ सोल्जर्स ने डॉम को किडनैप कर लिया था और उसे पानी में फेंक देते हैं। अभी उसकी वाइफ ये देखकर बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉम होश में आता है और उसकी वाइफ उसके पास में होती है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे डूबने से बचा लिया था। तभी यंग लड़की बताती है कि जैकब उसे स्पेस में सैटेलाइट भेजेगा ताकि उस डिवाइस को इनिशिएट कर सके और उसे चला सके। तो डॉम कहता है कि कोई बात नहीं, हम उस स्पेसशिप में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैकब और वो बिजनेसमैन एक साथ हो चुके होते हैं और उस सैटेलाइट को उस स्पेसशिप में लॉन्च करने वाले होते हैं और साथ ही साथ में उस डिवाइस के दोनों हिस्सों को लगा लिया होता है। और तभी वो दोनों ट्रक्स में निकल जाते हैं। एक ट्रक में बिजनेसमैन और जैकब होता है, दूसरे ट्रक में वही जापानीज लड़की होती है। जैकब कंट्रोल करने लगता है उस डिवाइस सैटेलाइट को। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉम भी उसी तरफ आने लगता है, जिसमें तेज और उसका साथी भी स्पेसशिप में निकल जाते हैं और अपने कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं और ऐसे स्पेसशिप में बैठते हैं जो कि एक गाड़ी जैसे दिख रही होती है। लेकिन उसके साथ नाइट्रोस भी अटैच होते हैं जो कि अचानक से ऑन हो जाते हैं और उनमें से आग निकलने लगती है और वो स्पेसशिप स्पेस की तरफ बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं और ये स्पेसशिप सक्सेसफुली ही इनिशिएट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉम गाड़ी का मैग्नेट ऑन कर देते हैं और सोल्जर्स की गाड़ियां उसमें अटैच होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बिजनेसमैन जैकब को बोलता है कि क्या तुम छत के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि एंटीना हिल गया है और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब जैकब उस बस के ऊपर एंटीना ठीक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर एक हैवी सा आदमी आता है जो कि उसे मारने के लिए आया था। अभी जैकब बिजनेसमैन को बोलता है कि ये आदमी क्यों आया है और मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है। अभी वो बिजनेसमैन जैकब से बोलता है कि जैकब समझा करो, क्योंकि अब तो मेरे साथ साइफर है तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्या है। अब दोनों में फाइट होने लगती है। वो आदमी जैकब बस की छत में ही गिरा देता है। अब दोनों शोल्डर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी देर में उस आदमी को जैकब नीचे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले जैकब नीचे गिरने लगता तभी वहाँ पर डॉम आ जाता है और अपनी गाड़ी को साथ में लगाकर जैकब को बचा लेता है। जैकब उस गाड़ी में चला जाता है, इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब जैकब एक गाड़ी और लेकर आता है और वो ट्रक के आसपास होती है। ट्रक आगे की तरफ टिल्ड होने लगता है और दोनों अपनी गाड़ियों को ऐसे मूव कर रहे थे कि सामने की तरफ टर्न हो जाए और ट्रक पलट जाता है, यानी कि फ्लिप हो जाता है। अब डॉम और वो यंग लड़की ट्रक के ऊपर जाते हैं और उसमें ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं, जिसमें ट्रक में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं और वो जापानीज लड़की उस गाड़ी में से डिवाइस लेकर आ चुकी थी। अब हम ऊपर देखते हैं स्पेसशिप में तेज और उसका साथी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि स्पेसशिप में खराबी आ चुकी थी। तो अब वो लोग सोचते हैं
हैं कि इसमें खराबी तो आ चुकी है और सैटेलाइट को तबाह करना इतना आसान नहीं, तो हम इसी को सैटेलाइट से टक्कर मारेंगे ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारा मिशन पूरी तरह से पूरा हो जाए। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, सैटेलाइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका ट्रक पूरी तरह से तबाह हो गया था और वो नीचे गिर रहा था। वो अभी भी कंटिन्यूअसली हिल से नीचे जा रहा था, लेकिन तभी साइफर अपने प्लेन के साथ आती है और डॉम पर मिसाइल्स फेंकने लगती है क्योंकि उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि उसने ट्रक पर अटैक किया, उसके साथी पर भी। तभी हम देखते हैं डॉम अपनी पावर्स को इकट्ठी करता है और अपनी स्किल्स को यूज करते हुए और ट्रक को मूव करता है उसी प्लेन की तरफ, जिससे कि पूरी तरह से प्लेन ब्लास्ट हो जाती है और ये ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। एंड सीन पर हम देखते हैं कि जैकब और डॉम एक साथ होते हैं और दोनों ही आपस में सुलह कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं जैकब अपनी गाड़ी में कहीं पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तेज और उसके साथी का सीन देखते हैं। उन्हें स्पेसशिप में लकीली एक स्पेस शेडर मिल चुकी थी, जिससे कि वो वापस आ जाते हैं। एट द एंड हम देखते हैं कि साइफर उस ब्लास्ट में मरी नहीं थी क्योंकि वो उसका प्लेन था ही नहीं। साइफर तो कहीं दूर बैठी हुई थी और उसने ये ड्रोन भेजा था जो कि प्लेन की शक्ल का था, जिसे वो दूर बैठकर ही कंट्रोल कर रही थी और यही ड्रोन क्रैश हुआ था। तो ना जाने साइफर इन लोगों के अगेंस्ट क्या क्या करती। लेकिन इसी के साथ ये मूवी का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।